बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ उसके मुतालिक तफसीलात अब तक की क्या है, चूंकि आज अलीमा खान ने कहा था कि अगर उनको मुलाकातों की इजाजत नहीं मिलेगी तो वो अडयाला जेल के बाहर बैठेंगी, धरना देंगी। फिर पीटीआई ने अपने एमएनएज एमपीएस को कहा कि आप पहुंचे। सवाल यह है कि क्या आज मुलाकात हुई, किसकी हुई, आज क्या कुछ हुआ, बड़ा वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अलीमा खान ही क्यों। आज बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान की बहनों को यह कहा गया, जिसमें अलीमा खान समेत बाकी को, कि आप जो है उसमें सिर्फ एक चीज हुई कि बाकी सब मिल सकते हैं, सिर्फ अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं है। तो इमरान खान की बहन उज़मा खान, नौरीन खान और उनके अजीज कासिम खान न्याजी जो हैं वो वहां पे मुलाकात के लिए गए, तो उनको कहा गया कि आप मिल सकते हैं, अलीमा खान नहीं जा सकती। तो अब इस बारे में जब उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान नहीं जा सकती, तो उनका नहीं, हम भी जो है वो नहीं जाएंगे। अब उसके बाद अगली सब बात सिर्फ ये है कि अलीमा खान से क्या मसला है। इतलात ये है कि जी वो इमरान खान उनको कन्वे करते हैं, असल बात इमरान खान की उनके जरिए आती है, फिर सोशल मीडिया का जो पैगाम जारी होना होता है वो भी अलीमा खान के जरिए आना होता है। तो इसलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी है कि अलीमा खान को रोका जाए। अब मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता कि अब मिसाल के तौर पे शाहिद असलम कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक, जो कि पीटीआई के ही जराए ने शेयर की हैं, अलीमा खान साहबा की मुलाकात पे पाबंदी भी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने लगवाई है ताकि सोशल मीडिया कंट्रोल हो सके और बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से मामलात बेहतर हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंट्रोल बड़े घर वालों का अहम तरीन मुतालिबा है। तो इसलिए उनको रोका जाना या कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि सिर्फ उनको नहीं, बाकी जो लोग हैं, आज पहुंचा कौन कौन, उमर अयूब पहुंचे, अहमद डोगर पहुंचे, जरताज गुल पहुंची, और इन सब को जो वहां पे नाका है उस नाके के ऊपर रोक लिया गया। और आतिफ खान भी थे, जुनैद अकबर भी थे, और इस बारे में जो है वो इस सारी चीज को लेके बहुत सारे रहनुमाओं को वहां से हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और जो तैयबा राजा हैं, दीगर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छी बात है ये वहां पे लोग पहुंचे। अब उसके बाद इमरान खान की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया गया। न सिर्फ इमरान खान की तीनों बहनों को, बल्कि जो दीगर लोगों में से साहबजादा हामिद रजा को मर्दों में से गिरफ्तार किया गया, और नादिया खटक जो कारकुन है तहरीक इंसाफ की, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उनकी भी अडयाला जेल के करीब से गिरफ्तारियां हुई। और क्या हुआ कि पुलिस ने आगे जाकर कुछ गाड़ी रोकी और उनका कहा जी हम आपको थाने नहीं ले जाना चाहते, अपने अपने घर चले जाएं। इमरान खान की बहनों और आलिया हमजा को भी चूंकि गिरफ्तार किया था, उन्होंने घर जाने से इनकार किया। उनका अगर हिरासत में लिया है तो फिर हमें थाने भी लेकर जाएं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो पीटीआई की खवातीन को लेकर जो पुलिस है, वहां पर एक मार्की या शादी हॉल है, वहां पे पहुंच गई और उनको वहां से वापस जाने की ऑफर की, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया। और तमाम खवातीन जो हैं वो इस पुलिस वैन से उतर के वहां पे शादी हॉल के लॉन में बैठी हुई हैं, और पुलिस अफसरान भी वहीं पे हैं। उनको बार बार कहा जा रहा है अब घर चले जाएं, अब तो तरले मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन वो जा नहीं रही। और आम अफराद जो हैं उनका दाखिला रोक दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने पिंडी के जो टिकट होल्डर्स हैं और जो बाकी एमएनएमपीज हैं उनको कहा है कि आप वो शादी हॉल के बाहर पहुंचे, और वहां पे कारकुनान पहुंचे भी हैं, जाहिर है अब वहां से भी गिरफ्तार करेंगे। अब ये सारा करने का मकसद क्या था? सारा करने का मकसद ये था कि आप अडयाला जेल के बाहर उनको इकट्ठा ना होने दें और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अब ये तो हो गई एक चीज। और इवन जो पुलिस वाले हैं वो आज मीडिया वालों से भी उलझते रहे। जियो न्यूज के जो रिपोर्टर शब्बीर डार है उनको धक्के दिए गए, उनको बाकायदा हिरासत में लेने की कोशिश की गई, और सहाफियों के साथ भी तल्ख कलामी की गई। जिसके बाद अब बताया गया नहीं जी वो सहाफियों से बदतमीजी का सीपीओ ने नोटिस ले लिया है, एक पुलिस एहलकार को फौरी मुअत्तल करने और नारमा सलूक करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके सख्त सजा का हुक्म दिया गया। नहीं, पुलिस वाले तो वैसे ही, उनका रवैया आम लोगों के साथ क्या होता है, जब उनको वहां से शय मिली हो तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है और किस तरह से करते हैं। तो अब वहां पे सूरत हाल यह है कि बहनें अब भी यही कह रही हैं कि जनाब जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम नहीं जाएंगे। और अखुंजादा हुसैन अहमद समेत दीगर लोग जो पहुंचे उनका जी हम यहां पे मौजूद हैं, जब तक इमरान खान की बहनों को बाजियाब नहीं करवा लेते हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने खवातीन से बदसलूकी का भी जिक्र किया। अब ये सारे विजुअल्स रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पंजाब की जो वजीर इत्तलात है, जाहिर है वो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है, अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा,
तो अज़मा बुखारी साहब ने कहा जी अडियाला जेल के बाहर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इमरान खान की तीनों बहनों और हामिद रजा साहब रजाकराना तौर पर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और अडियाला जेल से थोड़ा आगे ख्वाजा कॉर्पोरेशन के करीब उतर गए। ड्रामेबाजी में इनका कोई सानी नहीं है। चलें, आपका वो गवर्नमेंट के हवाले से तो ठीक है, मौक़िफ़ जो भी रखें, लेकिन सवाल यह है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया तो जो विजुअल्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और फिर एक और सवाल यह जो है कि आज इन सब लोगों को जिनको आगे जाके छोड़ा भी गया, तो इमरान खान की बहनें वहां पे मौजूद है, कौन वहां से केपी हाउस चला गया? मैं अभी केपी हाउस के हवाले से भी बताता हूं वहां क्या झगड़ा हुआ है। उसके बाद एक और चीज कि आज इस सब के बीच में कुछ लोगों को मुलाकात की इजाजत भी हुई है। 6 लोगों को आज मुलाकात की इजाजत मिली है। एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाजत मिली है, बैरिस्टर अली जफर को मुलाकात की इजाजत मिली है, और मुबशर मकसूद आवान को इजाजत मिली है, और भी कुछ लोगों को, 6 लोगों को बुनियादी तौर पे। और ये 6 लोग वो नहीं है जिनको सलमान अकरम राजा ने जिनका नाम दिया हो, तो ये सारे लोग चले गए। ज़ेरबा चौधरी और रजिया सुल्ताना भी, अब मैंने पहली बार सुना कि खातून रजमा रजिया सुल्ताना कौन है, तो ये लोग अंदर चले गए, जिसके ऊपर एक ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ट्वीट किया सलमान अकरम राजा ने, उनका जी इमरान खान की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा करते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की, अफसोस। यानी ये कौन लोग हैं जो इमरान खान से जाके मिले हैं, जिनके नाम भी थे, जिनको मिलवाया गया है? बैरिस्टर अली जफर ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा जी वो मुझे अफसोस हुआ है जो इनकी तरफ से ट्वीट हुआ सलमान अकरम राजा की तरफ से। उनके मुताबिक जी इमरान खान से मुलाकात का हर किसी को हक है और मुझे इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुलाया था, तो इस बारे में जो है वो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो अब इससे अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ किस तरह से क्या कर रही है। और फिर बैरिस्टर गौहर बाहर निकले तो उनका जी हमने तो कोई धरने की आज कॉल नहीं दी थी, आपने कॉल नहीं दी थी, तो इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं? फिर आप लोगों को मुलाकात, अगर अलीमा खान से मुलाकात ना करवाने का मतलब यह है कि आप कम्युनिकेशन कारकुनों और इमरान खान के दरमियान पैदा कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती तो आप इमरान खान की उनकी बहनों से ज्यादा सगे हैं, आपने उनको मुलाकात क्यों? आपको चाहिए था बाहर खड़े होते। तो अब ये जो ट्वीट है, उस ट्वीट के बाद सूरत हाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर माहौल खासा गर्म हुआ है। और वहां पे जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर इज़हार बरहमी किया। इस दौरान मेरी इतलात यह है कि उमर अयूब उनको बनाते रहे हैं, वो क्यों आप सब जानते हैं। और इसके ऊपर नियाजुल्लाह नियाजी की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इमरान खान की तर्जुमान है। वो कहते हैं इमरान खान कहते हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको आने नहीं दिया जाता, जिनसे नहीं मिलना चाहता वो आ जाते हैं। और आज मैंने और सलमान अकरम राजा ने फैसला किया कि जो लिस्ट हम देंगे उसके अलावा किसी और को भेजा तो नहीं जाने देंगे। अब ज़ाहिर है जिन लोगों को उन्होंने भेजना होता है, आप जानते ही है कि कैसे भेजना था। आज बैरिस्टर गौहर को और दीगर लोगों को मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए था जब आपके कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे आपके लीडरशिप के हवाले से। तो यही बात आज उमर अयूब कह रहे थे कि इमरान खान को आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान जिन लोगों के नाम देते हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इमरान खान के अपने रुफाका और फैमिली से मुलाकात का हक है। अब ये सब जो हो रहा है, अब सवाल सिर्फ इतना है कि इतना क्या खौफ है अलीमा खान से? यानी 6 लोगों की आपने मुलाकात करके क्या किया? आपने ये किया कि आपने खानापुरी कर ली कि 6 लोगों की मुलाकात हो गई है, और अगर अदालत बुलाएगी तो अदालत पूछेगी आपने मुलाकात करवाई है? उनका जी बिल्कुल करवाई है। किन से करवाई है? उनके जी 6 लोग हैं तहरीक इंसाफ के। ये अलग बात है कि उनमें से कितने लोगों को तहरीक इंसाफ जानती है, ओन करती है। और फिर इन रहनुमाओं को केपी हाउस जाने के हवाले से वहां करने की क्या जरूरत थी? जहां अलीमा खान थी आप उनके साथ रहते या गिरफ्तारियां देते, कम से कम पता तो चलता ना। आपको गिरफ्तार करके कितना को रख लेंगे? कौन सा आपने जुर्म कर लिया वहां पे? तो मेरे ख्याल से इस पूरे मामले का बोझ उठाना पड़ेगा। अगर आप बोझ नहीं उठाएंगे तो फिर इसी तरह से होगा। और अलीमा खान को रोके जाने का खास मकसद है। अगर तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर स्टैंड ना लिया तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। अलीमा खान को रोके जाने के इस पर्पस को नाकाम बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।